नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ। आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने संस्कृत के वर्ण विचार से संबंधित पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे इस वीडियो में आपको, ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी वर्ण विचार पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देख लीजिए और इसी टाइप के वीडियो चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं, वर्ण विचार पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे दावा है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में वर्ण विचार से जो क्वेश्चन आते हैं, आप कोई भी पेपर उठा कर देख लीजिए फ्रेंड्स संस्कृत का, तो वर्ण विचार से ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आए ना। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वर्ण विचार से, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स संस्कृत में, त्रिमुनि किसे कहा जाता है। तो उसमें चार ऑप्शन रहेंगे। त्रिमुनि किसे नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन रहेंगे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि त्रिमुनि नहीं कहा जाता, तो ये तीन ऑप्शन रहेंगे, बाकी को त्रिमुनि नहीं कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि पाणिनि सूत्रकार हैं। पाणिनि क्या है फ्रेंड, सूत्रकार हैं। टीकाकार हैं। पतंजलि भाष्यकार हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि वर्ण विचार में इन तीनों का महान योगदान रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, वर्ण विचार। फ्रेंड्स, वर्ण विचार किसे कहते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है। हम जिन ध्वनि का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में टॉपिक यही रहता है कि सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता है, वर्ण या अक्षर। तो फ्रेंड्स, वर्ण और अक्षर एक ही है। संस्कृत में सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन आता है, वर्ण दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो फ्रेंड्स, स्वर को क्या कहा जाता है, अच। स्वर को अच कहा जाता है, व्यंजन को हल कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, अच क्यों कहा जाता है, आपके सामने यही क्वेश्चन आएगा। अच फ्रेंड इसलिए कहा जाता है कि आपने माहेश्वर सूत्र देखे होंगे। हाँ फ्रेंड्स, माहेश्वर सूत्र में क्या होता है कि फ्रेंड्स की सूत्रों की जो रचना पाणिनि ने की है, तो अच इसलिए कहा जाता है कि पहली जो रहती है आयुड़ा, सेकंड रहता है रिलिका, थर्ड रहता है एओएंगा, फोर्थ रहता है एओचा। तो फ्रेंड्स, लास्ट का होता है, लास्ट के वर्ण को अड़ा, का, इंगा, चा, इसको फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, इसको प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। बाकी सारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो आ से लेकर ओ तक के वर्ण अच कहलाते हैं। अब ऐसे ही फ्रेंड्स, व्यंजन को हल कहते हैं। अब व्यंजन को फ्रेंड्स हल कहते हैं, आपके मन में आएगा हल क्यों कहते हैं, तो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको इसको समझने में दिक्कत है, अच और हल को, तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो फ्रेंड्स, हल किसको कहते हैं, मैं आपके सामने सारे प्रत्याहार एक बार बोले दे रहा हूँ। आप नेक्स्ट में आपको प्रत्याहार का एक वीडियो लाऊंगा, आप उसको पूरा देखिएगा। जब तक मैं हल के बारे में समझा दे रहा हूँ। तो हल कैसे होता फ्रेंड्स की, हाय में पहले आता हैबरट, फिर आता लण, फिर यमंगणनम, फिर झबय, फिर घड़दस, फिर जब गणदस, फिर खप छठ तब, फिर कपय, फिर ससरल, फिर हल। तो फ्रेंड्स, ये शुरू से लास्ट तक, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हैबरट से, लास्ट कहाँ गया फ्रेंड्स, हल में। लास्ट मतलब यहाँ पर हैबरट लास्ट सल में गया। तो फ्रेंड्स, सल के बाद पूरा हो जाता हल। इस तो अपनी समस्या भी हो गई फ्रेंड्स हल। अगर आपको प्रत्याहार में दिक्कत जाती है, मैं आपको बहुत अच्छे से डीपली से बता दूंगा। चलिए अपन वर्णमाला पर चलते हैं। फ्रेंड्स, वही मैंने बताया, स्वर को अच कहा जाता है। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में और एमपीटीईटी लास्ट जो अभी 2018 का एग्जाम हुआ फ्रेंड्स, उसमें कई बार टॉपिक ट्रेंडिंग पे रहा। वो क्या है कि फ्रेंड्स, सूत्र पूछ लेता था कि स्वयं राजन्ते, और फिर यहाँ डैश कर देता था, इसको ऑप्शन में डाल देता था। अगर आपने डीपली अध्ययन किया है तो आप ऑप्शन सही करते थे, नहीं तो गलत कर देते थे। तो फ्रेंड्स,
सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा आपके एग्जाम में एक भी नंबर मिस नहीं जाएगा। तो स्वम राजन्ते ऑप्शन में रहते थे इति स्वरा, संयोगा, विभक्ति। अगर आप फ्रेंड्स अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप एक बार जाके वर्ग 2 का पेपर एनालिसिस कीजिए, आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि संस्कृत में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वम राजन्ते इति स्वरा इस टाइप से आता है। अब फ्रेंड्स स्वर कौन से कहलाते हैं? तो स्वरों की संख्या फ्रेंड्स 9 होती है संस्कृत में। हिंदी में फ्रेंड्स स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। वो कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, औ। ये फ्रेंड्स संस्कृत में स्वरों की संख्या। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा संस्कृत में अच कितने होते हैं, तो आपको फ्रेंड्स 9 ही टिक करना है, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अब मूल स्वर कितने होते हैं फ्रेंड्स आपके सामने? तो मूल स्वर फ्रेंड्स 5 होते हैं। कई बार टॉपिक ट्रेंडिंग पर रहता है फ्रेंड्स कि संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी रहती है। तो फ्रेंड्स संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 रहती है। 5 कौन कौन सी? आ, ई, उ, री, ली। अब संयुक्त स्वर कौन से होते हैं फ्रेंड्स? संयुक्त स्वर 4 होते हैं। 4 कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं? अब स्वर के भेद फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूँ। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। स्वर के भेद फ्रेंड्स 3 हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। फ्रेंड्स मैं इनके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हाँ फ्रेंड, जिनमें बहुत ही कम समय लगे, एक मात्रा लगे, उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। फ्रेंड्स आप शब्दों पे मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शब्द संस्कृत के हैं तो हिंदी में लिखने में बहुत प्रॉब्लम जा रही है, इसलिए आप शब्दों को देखिए। आपको एग्जाम क्लियर करना फ्रेंड्स, कमी नहीं देखना है आपको। मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीपली नॉलेज देने की कोशिश करूँगा जो पूरा एग्जाम में आएगा। ह्रस्व स्वर, तो फ्रेंड्स ह्रस्व स्वर कौन से कहलाते हैं? आ, ई, उ, री, ली। आ, ई, उ, री, ली, मतलब मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब फ्रेंड्स दीर्घ स्वर कौन से कहता है? दीर्घ स्वर फ्रेंड्स जो बड़े अक्षर होते हैं, बड़ा मतलब बड़ा आम का रहता है, जैसे अब बड़ी ई इमली की रहती है, इस टाइप से रहती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक एक से बता दे रहा हूँ। आ, ई, उ, उल्लू वाला, ऋषि वाला, ए, ओ, ए, ऐ। तो फ्रेंड्स ये दीर्घ स्वर। अब प्लुप्त स्वर कौन किसे? दीर्घ स्वर की परिभाषा में बता दे रहा हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। चलते हैं प्लुप्त स्वर की ओर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहा जाता है, मतलब 3 मात्रा लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट पर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप इसी टाइप के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब व्यंजन क्या कहलाते हैं फ्रेंड? आपके सामने व्यंजन या हलवर्ण आता है। तो फ्रेंड्स व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो माहेश्वर सूत्र में गिने गए हैं। आपके सामने यह ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो माहेश्वर सूत्र में गिने गए हैं। कौन? स्पर्श व्यंजनम, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फ्रेंड्स अब आपके सामने आता है स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। फ्रेंड डायरेक्टली क्वेश्चन में टॉपिक ट्रेंड पे रहता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या फ्रेंड्स 25 होती है। अब इसके लिए फ्रेंड्स एक विधायक सूत्र है। विधायक सूत्र क्या है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। काद्यो मावसानाम स्पर्श व्यंजनम अस्ति, मतलब का से लेकर के माँ तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कौन से कहलाते हैं फ्रेंड्स? को यण, अंतःस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार में आते हैं। तो ये या, रा, लावा, ये का से लेकर के माँ तक रहते फ्रेंड्स, वो स्पर्श व्यंजनम में। अंतःस्थ व्यंजन में या, रा, लावा आते हैं, या, रा, लावा आते हैं। ऊष्म व्यंजन में सा आते हैं, सा और हा आते हैं फ्रेंड्स, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। स्पर्श व्यंजनम का सूत्र फ्रेंड्स, आप सूत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए फ्रेंड्स कि डायरेक्ट एग्जाम में आएगा मावसनाम स्पर्श अस्ति। अब वहाँ पे रहेगा ऑप्शन में कादियो, मादियो, रादियो, इस टाइप का रहेगा। तो फ्रेंड्स आप अगर डीपली अध्ययन करके नहीं जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कादियो क्या है। तो इसलिए आपको सूत्र बहुत अच्छे से देखना है। अब कादियो मतलब इस टाइप से। अब फ्रेंड्स वर्णमाला से जो शब्द आएंगे का वर्ग,
का वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। का, खा, गा, घा, इंगा, इनको कंठ वर्ण भी कहा जाता है। अब च वर्ग, अब फ्रेंड्स अगर आपको इसको याद करना है तो इसका भी एक सूत्र होता है फ्रेंड्स। इसका सूत्र क्या होता है? अकुहा विसर्जनीय कंठः, अकुहा विसर्जनीय कंठः। अब च वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, ये तालु में आएगा फ्रेंड्स। अब इसका भी एक सूत्र है, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। अब फ्रेंड्स च वर्ग हो गया आपका। अब ट वर्ग आता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अब ट वर्ग में आपको आएगा तो ऋतु रसणाम मूर्धा, ऋतु रसणाम मूर्धा, मतलब री सी का और पूरा टा वर्ग ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं। चलते नेक्स्ट पर। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? त वर्ग, ता, था, दा, था, ना। फ्रेंड्स ये क्या होता है? ऋतुलसनाम दंता, ये ऋतुलसनाम दंता। फ्रेंड्स सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, आपको लर्न हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर आप ये वर्णमाला से पूरा लर्न कर लेते हैं, आपको आगे कभी भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी और वर्णमाला से कभी भी आपका क्वेश्चन गलत जाएगा ही नहीं। फ्रेंड्स लितुलसनाम दंतः। अब पा वर्ग है फ्रेंड्स, पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। अब उपमध्यनीय ओष्ठा, उपमध्यनीय ओष्ठा, तो ऐसे अपने काद्यो मावसनाम स्पर्श व्यंजनम में जो आते हैं फ्रेंड्स सारे समाप्त होते। अपन चलते हैं अंतःस्थ व्यंजन कौन से कहलाते फ्रेंड्स? अंतःस्थ व्यंजन तो मैंने अभी आपको बताया था, या, वा, राला ये विशिष्ट वर्ण हैं क्योंकि स्वर जन्म स्वरों से बने हुए हैं, इनको अंतःस्थ व्यंजन भी कहे जाते हैं। देखिए कैसे बनते फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ई और ई प्लस आ के योग से या बनता है तो ये तालब में आता है फ्रेंड्स। ऊ और ऊ प्लस आ डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि दंतोष्ठ क्या है? दंतोष्ठ तो वकारस्य दंतोष्ठ अस्ति, वा वजन का दंतोष्ठ में आता है फ्रेंड्स। अब रा मूर्धन में आएगा तो री प्लस आ, मतलब फ्रेंड्स कई बार क्या होता है आपके सामने रा दे दिया जाएगा, फिर ऑप्शन रहेंगे रा किसके संयोग से बनता है, तो उस कंडीशन में आपसे आना चाहिए कि रा किस, री और आ के संयोग से रा बनता है। अब ला किसके संयोग से बनता है? ली और आ के संयोग से बनता है। तो अभी मैंने बताया था ऋतुलसनाम दंता, तो मतलब दांत से बोला जाता है ल्या। अब चलते हैं अपन ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या आता है फ्रेंड्स कि सल प्रत्याहार में जो रहता है ऊष्म व्यंजन में आता है। जैसे सा, अभी मैंने बताया था ईचू यसा नाम तालु, ई चू यसा नाम तालु, मतलब ई इमली वाला, चा चम्मच के, सारे चावर के, चा, छा, जा, झाइया, ये और या यज्ञ का और सा सेठी का, ये तालु से बोले जाते हैं। फिर ऋतु रसणाम मूर्धा, मतलब री ऋषि का पूरा टा वर्ग और स षटकोण का ये मूर्धा से बोले जाते हैं। चलते नेक्स्ट पर। लितुलसनम दंता, मतलब ला का वो वाला ला प्लस आ वाला भी बताया था, और पूरा ता वर्ग ये दांत से बोले जाते हैं। और अकुहा विसर्जनीय कंठा, फ्रेंड्स आ अनार से लेकर के और का वर्ग के पूरे और हा हलवाई का ये कंठ से बोले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आपके सारे टॉपिक कम टाइम में बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब अच की संख्या कितनी होती फ्रेंड्स? तो अच की संख्या 9 होती है। अच मतलब स्वर, अच स्वर को कहा जाता है। अच की संख्या 9 होती है। हल मतलब व्यंजन को कहा जाता है, व्यंजन की संख्या 9 होती है। स्वराश्रित 2 होती है। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते फ्रेंड्स? संयुक्त व्यंजन होते छात्राज्ञा संयुक्त व्यंजन। अब फ्रेंड्स ए आय डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है कि आय कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स आपको कंठोष्टम दंतोष्टम इस टाइप का रहेगा, तो वहाँ पर कंठ तालु, ए आय कंठ तालु, ओ आओ कंठोष्टम। अभी मैंने बताया तो फ्रेंड्स वकारस दंतोष्टम अस्ति। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपने संस्कृत के वर्णमाला से जितने सारे क्वेश्चन बनने की संभावना थी मैंने सारे कवर किए। तो फ्रेंड्स इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक लिए धन्यवाद।